हर घर में ईश वचन, सत्य वचन, जीवन वचन। हर घर में ईश वचन, हर घर में ईश वचन। आज का सुसमाचार संत मत्ती अध्याय 24 पद संख्या 42 से 51 तक। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारे प्रभु किस दिन आएंगे। यह अच्छी तरह समझ लो, यदि घर के स्वामी को मालूम होता कि चोर रात के किस पहर आएगा, तो वह जागता रहता और अपने घर में सेंध लगने नहीं देता। इसलिए तुम लोग भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम उसके आने की नहीं सोचते, उसी घड़ी मानव पुत्र आएगा। कौन ऐसा ईमानदार और बुद्धिमान सेवक है जिसे उसके स्वामी ने अपने नौकर चाकरों पर नियुक्त किया है, ताकि वह समय पर उसे रसद बांटा करे। धन्य है वह सेवक जिसका स्वामी आने पर उसे ऐसा करता हुआ पाएगा। मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, वह उसे अपनी सारी संपत्ति पर नियुक्त करेगा। परंतु यदि वह बेईमान सेवक अपने मन में कहे, मेरा स्वामी आने में देर करता है, और वह दूसरे नौकरों को पीटने और शराबियों के साथ खाने पीने लगे, तो उस सेवक का स्वामी ऐसे दिन आएगा जब वह उसकी प्रतीक्षा नहीं कर रहा होगा, और ऐसे घड़ी जिसे वह नहीं जान पाएगा। तब स्वामी उसे कोड़े लगवाएगा और ढोंगियों का दंड देगा। वहाँ वे लोग रोएंगे और दांत पीसते रहेंगे। यह प्रभु का सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। जब हम परिस्थितियों से अनजान हों अथवा यह हमारे अनुकूल न हो तथा हम अंजाम से अनभिज्ञ हो, तो ऐसी अवस्था में सजग रहना ही बचाव का एकमात्र विकल्प है। परिणाम हमेशा भविष्य की ओर इशारा करता है, जिससे हर कोई अनजान होता है। ऐसे में जब हम किसी भी परिणाम के लिए तैयार होते हैं, तो अंजाम से डर नहीं लगता है। आज के सुसमाचार के माध्यम से प्रभु यीशु हमें जीवन की अनिश्चितता के विषय में आगाह करते हैं और हमें हमेशा तैयार रहने की सलाह देते हैं। प्रभु यीशु किसी भी विषय वस्तु को स्पष्ट रूप से समझाने के लिए हमेशा उदाहरण का प्रयोग करते थे। आज की शिक्षा पद्धति में इसी का अभाव है। हम केवल सैद्धांतिक पक्ष पर अधिक जोर देते हैं। आज के सुसमाचार में प्रभु 2 सेवकों का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। पहला सेवक जागरूक है, वह अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठावान है और उसे सही तरीके से करता है। मालिक उस सेवक को एक छोटी सी जिम्मेदारी सौंप कर चला जाता है। वह सेवक यह जानता है कि उसका मालिक उसके कार्य की निगरानी नहीं कर रहा। बावजूद इसके वह सेवक अपने कार्य को पूरी निष्ठा, लगन और ईमानदारी से करता है। जब स्वामी अचानक लौटता है, तो वह उस सेवक को सजग प्रहरी की भांति अपने कार्य के प्रति मुस्तैद पाता है। इसके फलस्वरूप स्वामी उस सेवक को उसकी कर्तव्य निष्ठा का इनाम देता है, उसे बड़ी जिम्मेदारी सौंपता है, अपनी सारी संपत्ति की देख रेख हेतु उसे नियुक्त करता है। हमारे व्यक्तित्व की पहचान भी हमारे कार्य से होती है। क्या हम केवल अपने अधिकारियों या लोगों को दिखाने हेतु कार्य करते हैं, या यह हमारा वास्तविक स्वभाव है? हमें यहाँ यह भी ध्यान देना चाहिए
कि मालिक उस सेवक को पहले छोटा कार्य सौंपता है। आज हमारे लिए कार्य से बड़ी हमारी प्रतिष्ठा हो गई है, परंतु हम भूल जाते हैं कि कार्य करने से हमें प्रतिष्ठा मिलती है। कार्य का मिलना इस बात को दर्शाता है कि हम किसी कार्य के योग्य हैं। यह हमारे लिए गर्व की बात है। कवि जॉन मिल्टन अपनी कविता व्हेन आई कंसिडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट में कहते हैं कि एक राजा के लिए महल के दरवाजे पर दिन भर खड़ा रहने वाला एक द्वारपाल की सेवा उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि एक सैनिक का, जो राजा के लिए युद्ध भूमि में अपने प्राण देने के लिए हमेशा तैयार रहता है। इसलिए ईश्वर ने हमें जो भी जिम्मेदारी सौंपी है उसका हम निष्ठापूर्वक निर्वहन करें। सुसमाचार में हमने दूसरे सेवक के विषय में सुना है। वह सेवक अपने कार्य के प्रति निष्ठावान नहीं है। वह अपनी नाराज़गी दूसरों पर प्रकट करता है। जो व्यक्ति स्वयं में असंतुष्ट एवं दुखी है, वह दूसरे व्यक्ति को भी हमेशा दुखी एवं प्रताड़ित करेगा। ईश्वर ने हम सबको हमारी योग्यता के अनुसार कार्य सौंपा है। कार्य का छोटा या बड़ा होना यह दुनिया का नज़रिया है। ईश्वर की दृष्टि में हम अपनी योग्यता प्रमाणित करें। हम अपने कर्तव्यों का, कार्यों का निष्ठापूर्वक पालन करें। ईश्वर की दृष्टि में हम अपनी योग्यता प्रमाणित करें। हम अपने कर्तव्यों को, कार्यों को निष्ठापूर्वक पूरा करें। संत मोनिका ने अपने जीवन में अपनी जिम्मेदारियों का निष्ठापूर्वक निर्वहन किया। संत मत्ती अध्याय 26 पद 41 में प्रभु कहते हैं, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो जिससे तुम परीक्षा में न पड़ो। हे ईश्वर, हम भी अपने जीवन में सजग रहें, जागते रहें, तैयार रहें।